अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप्स में जो टाइप हम डिस्कस कर रहे थे वो था सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लास्ट टाइम तक हमने कुछ फार्मूलाज वगैरह को डिस्कस किया था। आज जो चीज़ मेन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी आप बेशक वो क्रोमेटोग्राफी हो, कोई भी चीज़ हो, सैंपल प्रिपेयर किस तरह करते हैं। अगर आप ये वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस करना करना चाहते हैं तो इसमें सैंपल की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे याद रखिएगा। ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसको हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं फॉर द सिपरेशन इलायदगी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस चीज़ की इलायदगी के लिए? सिपरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की इलायदगी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। याद रखिए प्रोटीन को किस बेस पे अलग करता है? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मैस। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मैस। मोलिकुलर मैस की बुनियाद पर यहाँ पे प्रोटीन को अलहदा किया जाता है। सही है। चलो इसमें जो मेन चीज़ है वो जो सैंपल प्रिपरेशन, आज सिर्फ और सिर्फ देखेंगे सैंपल किस तरह प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आपने डाले, उनका फंक्शन क्या है। सबसे मेन बात यह है कि उनका फंक्शन क्या होगा। सैंपल प्रिपरेशन को देखने लगे हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सैंपल ट्यूब लेनी है या टेस्ट ट्यूब के अंदर सैंपल को ले लेना जो प्रोटीन को आप अलग करना चाहते हैं। मैंने सपोज किया ये हमने यहाँ पे ट्यूब ले लिए, फ्लास्क। सबसे पहले बात कि आपने यहाँ पे सैंपल का सोल्यूशन डालना है। क्या डालना है? सैंपल सोल्यूशन, यानी जो प्रोटीन को आप अलग करना चाहते हैं ना, उस प्रोटीन को लेके आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देनी है। लो जी, ये मैंने वो प्रोटीन डाल दिया। अब इसके अंदर बाकी जो चीज़ें कौन सी डालनी है हमारे पास आ गई जी, सैंपल सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेप, सैंपल सोल्यूशन को आपने इसके अंदर डाल देना है। लो जी, ये हमने सैंपल सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपने लोडिंग बफर, जिसके अंदर एसडीएस मौजूद होगा, वो डालना है। सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ डालनी है जी? इसके अंदर लोडिंग बफर आपने लोडिंग बफर को डालना है, जिसके अंदर एसडीएस कंटेनिंग एसडीएस सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, जिसके अंदर ये वाला कंपाउंड एस सोडियम डोडिसाइल सल्फेट मौजूद हो, इसको आपने यहाँ पे डालना है। असल में सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का काम क्या होता है? याद रखिए जो प्रोटीन होती है ना, ये इसके दरमियान में इस तरह का डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी वजह कॉइल्ड शेप में, इस तरह कॉइल्ड शेप के अंदर मौजूद होती है। मैं सिंपल सी बताइए, सही है, दिखाइए यहाँ पे। असल में हम चाहते हैं कि ये प्रोटीन बिल्कुल लीनियर शेप के अंदर आ जाए, इस तरह। सही है, यानी कि इसके दरमियान में जो डाइसल्फाइड देखें, आप इसको लीनियर करना चाहते हैं, ये वाले बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन के अंदर, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही है। अब याद रखिए जो एस होता है ना, सही, लोडिंग बफर जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, और जिसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है? एस। ये असल में प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं इसको तोड़ देता है। तो ये क्या करता है? ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तोड़ देगा, ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि अमाइनो एसिड के दरमियान में होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है, प्रेजेंट, जो कि मौजूद होती है, प्रेजेंट इन प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद होगी, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगा। लो जी, ये हमारे पास एस का काम होगा। ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। टूटने के बाद आपने सेकंड नंबर पे जो चीज़ ऐड करनी थी वो है बीटा मारसेप्टो इथेनॉल। सेकंड नंबर पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है इसमें? बीटा मारसेप्टो इथेनॉल, ये वाली चीज़ ऐड करनी होती है। इसका जो फंक्शन है मेन वो ये होता है कि ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं ना, इसको ब्रेक कर देखें। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, अब सिर्फ और सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड बचे हुए हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है, आप सैंपल प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि आपने अप्लाई करना होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। सही, चलो जी, इसका फंक्शन क्या होगा? इट ब्रेक, ये तोड़ देगा कौन सी चीज़? इस ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है, प्रेजेंट, जो कि मौजूद होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द अमाइनो
एसिड, माइनो एसिड के दरमियान देखिए मुख्तलिफ माइनो एसिड के दरमियान एक ये माइनो एसिड है, इसके दरमियान और इसके दरमियान में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, सही है, जो कि मौजूद होते हैं इन प्रोटीन, बिटवीन द माइनो एसिड इन प्रोटीन। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में आपने सैंपल ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। पहले स्टेप में आपने क्या करना है जी, आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके सैंपल ले लेना है। सेकंड नंबर लोडिंग बफर डालना है जिसके अंदर STS सोडियम डोडेसाइल सल्फेट होगा। सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का काम याद रखिएगा, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रोटीन मॉलिक्यूल में से तोड़ना है। इसके बाद हमने बीटा मेरसेप्टो इथेनॉल ऐड किया है, जिसका काम सिंपल ये होगा, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा इसको तोड़ देगा यहाँ से। अब देखें ये टूट गया, ये अब बिल्कुल स्ट्रेट चेन में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में यहाँ पे हमारे पास चेंज हो जाएगा। यही हमें चाहिए होता है कि हमने जितने भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको स्ट्रेट चेन में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, स्ट्रेट चेन में। ये हमारे पास मेन मकसद होता है। इसको स्ट्रेट चेन में चेंज करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो आपने SDS यूज़ करना है, एक बीटा मेरसेप्टो इथेनॉल। अच्छा, इसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ऐड करना पड़ता है। थर्ड नंबर पे क्या करना है जी, इसमें ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये स्टेप बाय स्टेप आप बेशक इसको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन पेपर के अंदर इसी तरह लिख दीजिएगा। ये फोर्थ नंबर है हमारे पास। फोर्थ नंबर पे आपने करना ये है, सिंपल सा काम है जी, ग्लिसरॉल ऐड कर देना। इसका क्या फंक्शन है, GLYCEROL। ग्लिसरॉल का हम इसलिए ऐड कर रहे होते हैं क्योंकि जल में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे इस तरह वो कॉम्ब होती हैं, जिसको वेल हमने कॉम्ब लगा के यहाँ पे वेल प्रिपेयर की होती हैं। यहाँ पे आपने सैंपल को डालना होता है। असल में ये पानी के अंदर रखी होती है, एक किस्म का यही समझिएगा, क्योंकि बफर सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर रखी होती है। अब ग्लिसरॉल डालने का मकसद ये होता है कि जब ये आप इसमें ग्लिसरॉल डालोगे तो इसकी डेंसिटी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से ये बिल्कुल इस वेल के अंदर ही रहेगी, बाहर की तरफ नहीं आएगी। देखें अगर हल्की होगी तो ये बाहर की तरफ आके वैसे ही पूरे जल के ऊपर सेपरेट हो जाएगी। तो हम इस चीज़ से बचने के लिए हम इसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं। ग्लिसरॉल ऐड करना है। ग्लिसरॉल का मतलब यानी मेन मकसद जो होता है, इट इंक्रीज the viscosity ऑफ, किस चीज़ की विस्कोसिटी बढ़ा देगी, ऑफ सैंपल सोल्यूशन, ऑफ सैंपल कौन सी चीज़ है जी, प्रोटीन, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटीन सोल्यूशन। ये प्रोटीन सोल्यूशन की विस्कोसिटी को बढ़ा देगा, बस ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर आपने और एक चीज़ ऐड करनी होती है, वो चीज़ होती है जी ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ये हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है, वो क्या है जी, ब्रोमो, आप इसमें ऐड कर दो। ये कौन सा स्टेप है जी, फिफ्थ स्टेप है ये हमारे पास, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। ब्रोमोफिनॉल ब्लू को आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो ये मैंने ब्रोमोफिनॉल ब्लू को ऐड कर दिया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ लोकेटिंग एजेंट। सिंपल याद रखें कि आपके जब प्रोटीन यहाँ से अमाइनो एसिड मूव करेंगे, आपको यहाँ पे कलर शो करने में मदद देता है। इस तरह आपको कलर शो हो रहे होते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ, सही है। तो इसलिए हम इसको शो करते हैं, यहाँ पे ब्रोमोफिनॉल ब्लू को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। और इसको कोई फंक्शन नहीं होता, मतलब ये आपको देखने में मदद देता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल कहाँ पे, अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल कहाँ पे पहुँच गए हैं, कहाँ पे पहुँच गए। इसका सिर्फ सिंपल सा फंक्शन ये है, सही है। अगर मैं सिंपल बात करूँ कि इसको हम सिंपल विजुलाइज करने के लिए यूज़ टू विजुलाइज द प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम विजुलाइज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो ये हमारे पास सैंपल सोल्यूशन, जब ये सारा काम हो जाएगा तो आपका सैंपल सोल्यूशन ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें जो SDS डालते हैं, ये असल में इसके प्रोटीन के ऊपर याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज ओवरऑल, ये यहाँ पे हर जगह पे जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद यहाँ प्रोटीन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इन द लास्ट हमारे पास ड्यू टू SDS टोटल नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस, टोटल या नेट कह सकते हैं, टोटल की जगह पे नेट नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस, चार्ज इज प्रोड्यूस कहाँ पर पैदा हो जाता है ये, प्रोड्यूस ऑन प्रोटीन पर टोटल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। लेकिन थे ये हमारे पास स्टेप्स, किस तरह आपने सैंपल सोल्यूशन को SDS पेज में प्रिपेयर करना है। ये वाली चीज़ कर लेते हैं आगे इंशाल्लाह। हम प्रिपरेशन ऑफ जेल देखेंगे, जेल किस तरह प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मेन बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपने सैंपल सोल्यूशन लेना है,
फ्लास्क के अंदर। इसके बाद लोडिंग बफर जिसके अंदर SDS डाला होता है, ये क्या करता है, सिंपल सा आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करवा देता है। तो इसके बाद आपने थर्ड नंबर पे बीटा मास सेप्टोइथेनॉल लेना है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करवाएगा। ग्लिसरॉल डालना है जो कि डेंसिटी को या विस्कोसिटी को बढ़ा देगा। ब्रोमोफिनॉल ब्लू डालना है जो कि एज अ विजुलाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा होता है।